दुख की बात है, ये ठाकुर जी की ठाकुरशाही तभी चलेगी जब यहाँ के लोगों का पेट चलेगा। यहाँ का लोगों का अगर पेट नहीं चलेगा तो ये ठाकुर की ठाकुरशाही हम लोग चलने नहीं देंगे और मजदूरों के साथ हम लोग करेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, असंगठित मजदूर संघ जिंदाबाद, असंगठित मजदूर संघ जिंदाबाद। बंगाल से जो मजदूर आके यहाँ काम लगाया जा रहा है, उन्हें पौने दाम पर शस्त्रागार काम करा रही है। हम लोग बाहरी मजदूर को यहाँ से हटाने की मांग रखे हैं और स्थानीय मजदूरों को वहाँ प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को काम दे, और काम अगर नहीं देगा तो फिर हम लोग आर और पार जैसी लड़ाई हम लोग छेड़ देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। देवघर के कल्याणपुर मोहल्ले में सत्संग आश्रम के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंका गया। इस दौरान अखिल भारतीय मजदूर संघ ने वहां के मजदूरों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक किया। इस बैठक में मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भूतनाथ यादव, सचिव हरिहर यादव और झामुमो के महानगर अध्यक्ष सुरेश शाह, ट्रेड यूनियन के संजय मंडल, सूरज कुमार सहित कई नेता मौजूद थे। बैठक में संघ के लोगों ने काम से हटाए गए मजदूरों से बात की और आगे की रणनीति तय की गई। आज हम लोग यहाँ आने के बाद मजदूरों की जो पीड़ा हम लोग सुने, उससे हम लोग को यही लगता है कि आज भी गुलामी में जी रहे हैं लोग। अभी यहाँ के स्थानीय मजदूरों जिनको कि निकाला गया सत्संग में काम से, उन लोगों ने जो बताया कि कोई 40 वर्ष, कोई 50 वर्ष से काम करते आ रहा है और उसकी आज प्रेजेंट टाइम में जो मजदूरी दिया जा रहा था वह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दिया जाता था और उसके बाद भी निकाला गया है। नियम है श्रम कानून में कि जो इतने दिन तक जहाँ काम किए उनका पीएफ सब कटता है, उसका भी भुगतान हम लोग कराएंगे और नियमित जो इतना दिन तक काम किए हैं उसको काम पर रखना होगा। क्योंकि पहले स्थानीय यहाँ के सत्संग के निर्माण में यहाँ के स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ के लोगों का जमीन से लेकर जान तक की लोगों ने आहुति दी है और उसके बाद यहाँ अगर रोजगार नहीं मिले, ये दुख की बात है। ये ठाकुर जी की ठाकुरशाही तभी चलेगी जब यहाँ के लोगों का पेट चलेगा। यहाँ का लोगों का अगर पेट नहीं चलेगा तो ये ठाकुर की ठाकुरशाही हम लोग चलने नहीं देंगे और मजदूरों के साथ हम लोग करेंगे। यहाँ पर जितने भी मजदूर साथी आज जुटे हैं, ये सत्संग आश्रम में आज 40 साल 50 साल से काम कर रहे थे और आज सत्संग प्रबंधन के द्वारा इन लोगों को दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया है। जो ये सत्संग आश्रम दर्शाता है कि ये मजदूरों का शोषण किस प्रकार कर रही है। हम लोग संघ के माध्यम से आज बैठक कर रहे हैं और बैठक करके हम लोग इनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, चाहे जो भी रास्ता अख्तियार करना होगा, हम लोग इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ जो आसाम, बिहार, बंगाल से जो मजदूर आके यहाँ काम लगाया जा रहा है, उन्हें पौने दाम पर शस्त्रागार काम करा रही है, हम लोग बाहरी मजदूर को यहाँ से हटाने की मांग रखे हैं और स्थानीय मजदूरों को वहाँ प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को काम दे, और काम अगर नहीं देगा तो फिर हम लोग आर और पार जैसी लड़ाई हम लोग छेड़ देंगे। जिसमें सर्वसम्मति से संघ की ओर से आदेश पारित किया गया कि 4 नवंबर को काम से हटाए गए मजदूरों के लिए रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के जरिए मांग की जाएगी कि सत्संग आश्रम के द्वारा हटाए गए मजदूरों को अभिलंब काम मुहैया कराई जाए और बाहर से लाए गए मजदूरों को वापस भेजा जाए। हम आपको बता दें कि सत्संग आश्रम में लगभग 20 वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को एकाएक हटा दिया गया था, जिसमें करीब 150 से 200 संख्या में मजदूर हटाए गए थे। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू की रिपोर्ट। नजदीक में हम लोग आज अभी प्रस्ताव ले रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले श्रम विभाग, जो हमारा श्रम विभाग के तहत हम लोग श्रम विभाग में इसका धरना प्रदर्शन करने पर विचार कर रहे हैं। जो हम लोगों का आज ही डेट तय हो जाएगा कि हम लोग सबसे पहले श्रम विभाग के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और उनसे यह बात कहेंगे कि जो मजदूर अभी तक बैठा हुआ है, उनके समक्ष भूखमरी है, उनको तुरंत काम दिया जाए सरकार के माध्यम से। चाहे सरकार जहां भी काम दे, उनका सभी को परिचय कार्ड सरकार के माध्यम से बनाया जाए
और जो मिस्त्री जो झाड़ू लगाने वाले जो हमारे महिला मजदूर है, पोछा लगाने वाले महिला मजदूर है, राज मिस्त्री है, बढ़ई मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री है, सारे लोगों की काम की जवाबदेही सरकार को लेनी होगी और सरकार को 15 दिनों के अंदर इनको अगर काम नहीं देती है तो इनको बेरोजगारी भत्ता सरकार दे। इसके लिए भी हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि चूंकि बगल के हैं, आश्रम के बगल के लोग यहाँ पर काम करते हैं और निश्चित रूप से जो है कि इनको जो है दोबारा काम पर रखा जाना चाहिए, नहीं तो यह लोग मजदूर लोग कहाँ जाएंगे। इनसे इनकी पूरे परिवार चलती है, पूरा रोजी रोटी चलता है। इसको हटाने का उपरांत में ये लोग भूखमरी के कगार में आ गए हैं। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि बात कर करके समस्या का समाधान कर करके निश्चित रूप से इन लोगों को पुनः वापस रखा जाए। ये दुख की बात है। ये ठाकुर जी की ठाकुरशाही तभी चलेगी जब यहाँ के लोगों का पेट चलेगा। यहाँ का लोगों का अगर पेट नहीं चलेगा तो ये ठाकुर की ठाकुरशाही हम लोग चलने नहीं देंगे और मजदूरों के साथ हम लोग चलेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, असंगठित मजदूर संघ जिंदाबाद, असंगठित मजदूर संघ जिंदाबाद। बंगाल से जो मजदूर आके यहाँ काम लगाया जा रहा है, उन्हें पौने दाम पर सस्ता आश्रम काम करा रही है। हम लोग बाहरी मजदूर को यहाँ से हटाने की मांग रखे हैं और स्थानीय मजदूरों को वहाँ प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को काम दे, और काम अगर नहीं देगा तो फिर हम लोग आर और पार जैसी लड़ाई हम लोग छेड़ देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।